नॉर्मलाइजेशन का हमारा टॉपिक अभी जॉइंट्स के बाद आएगा। फिलहाल अभी हम जॉइंट्स को क्लियर करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद ठीक हम है जॉइंट्स सर। पे आएंगे। तो जॉइंट्स का टॉपिक आपने क्यों नहीं प्रिपेयर किया? सर थोड़ा सा किया है। चले थोड़ा सा बता देना, मैंने आपको तकरीबन 1 हफ्ते का पूरा टाइम दिया था और आपने प्रिपेयर नहीं किया। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक। सर जी ये दो मतलब टेबल्स में से ना वो कॉलम में डाटा फैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, आपकी आवाज़ कम आ रही है। सर नेट इधर ऐसा ही है, लेफ्ट राइट इनर आउट, इसकी 4 टाइप्स हैं। फिर जो एक है मतलब कि दोनों में मतलब दो तरह में मैचिंग होती है ना। एक होता है मतलब कि माइक डाटा अपने कम करीब करो, आपका आवाज़ कम आ रही है। सर वो नेट का इशू होगा फिर नेट का कोई इशू नहीं, इसमें सर आवाज़ एक। आपकी ठीक आ रही है, माइक पास करो थोड़ा। अच्छा सर वो मैचिंग इशू होगा, मतलब एक मैचिंग से मतलब होता है डाटा दो तरह से होता है, मैच मतलब वे से और एक मैच वे से। दो टेबल में से जो कॉलम में डाटा फैच होता है, बस सर इतना का पता है। नहीं, इतना ये ठीक नहीं है, आपने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया। हाँ जी, सर और कोई बाकी बताएं। बता देता हूँ। सर इसकी 4 टाइप्स हैं। जी। सर इनर, लेफ्ट, राइट और आउटर जॉइन। अच्छा। नहीं तो सर जो सर इनर जॉइन है तो सर उसमें जो मतलब के होता है फैच डाटा, वो होता है उसकी बेस पे क्या कहते हैं अपना, मतलब जो मैच जो हमने यानी कि इक्वलिटी दी होती है ना उसकी बेस पर मैच कंडीशन की होता है। बेस पे। जी सर जो कंडीशन होती है। ठीक है, चले और कोई एक्सप्लेन करें। हाँ जी, आपने प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट कौन है? हाँ जी, नेक्स्ट बोले, और किसने प्रिपेयर किया है? यस सर मैंने किया। हाँ जी, बोले, चले शाबाश। सर इसमें ये होता है कि लाइक हमारे पास वन और मोर रिलेशंस होते हैं, तो हम्म। उसमें हम टप्पल्स के थ्रू टप्पल एक दूसरे से उनको रिलेट करते हैं। एक ही रिलेशन में या दूसरे रिलेशन में टप्पल को हम रिलेट करते हैं ठीक है। कंबाइन वो ऑपरेटर्स यूज करके, जॉइन ऑपरेटर्स यूज करके हमने टप्पल उनको रिलेट करना। तो इनकी 4 टाइप्स होती हैं। एक ठीक है। होती है थीटा जॉइन, नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन और एक इक्वल जॉइन। हम्म। ये यूज होती हैं। और थीटा जॉइन में हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके और सिलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं। हम्म। इसके थ्रू हमने मतलब उसका वो जो डाटा होता है वो एक दूसरे से रिलेट करना होता है, टपल्स को एक दूसरे के साथ। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है नेचुरल जॉइन। तो नेचुरल जॉइन में वो भी नेचुरल जॉइन जो होता है वो सिमिलर होता है इक्वल जॉइन के थ्रू। मतलब इसमें जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, एक दूसरे जो कॉमन एट्रीब्यूट्स को हम करते हैं, रिलेशन उनका बनाते हैं। ठीक है। और जो डुप्लीकेशन एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक जो दूसरे एक दूसरे सिमिलर होते हैं, और ये जो नेचुरल जॉइन होता है ये डुप्लीकेशन को खत्म कर देता है, ये जस्ट वन टाइम उनको शो करवाता है। ठीक है। और आउटर ज्वाइन में उनकी वो हम लेफ्ट और राइट रिलेशन पार्ट देखते हैं उनके। वो जो हमारे पास एक रिलेशन होता है, टेबल होता है, उसके हम लेफ्ट और राइट को देखते हैं। लाइक लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज होता है, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन यूज करते हैं हम इसमें। चलो ठीक होगा, शाबाश। तो बाकी बच्चों ने क्यों नहीं प्रिपेयर किया? हाँ जी, बाकी मुझे बताया ना जरा। हाँ जी, ये कशफ जो है, कशफ सुकेर, तो कशफ यस सर। प्रिपेयर नहीं किया आपने टॉपिक? नो सर। क्यों नहीं किया? सर वैसे ही। चलो, वैसे ही नहीं किया। हाँ जी, और दूसरी कशफ कहाँ पे है? ये नहीं बोलती, ये मुझे लग रहा है कनेक्ट करके निकल गई है। हाँ जी, मैं विष्णुर। इरफान बशीर। यस सर। मैंने टॉपिक जॉइंट्स का प्रिपेयर करने के लिए कहा था, तो आपने पढ़ा है? यस सर पढ़ा है, सिर्फ ओवरव्यू लिया है। तो क्या समझ लगी है? यस सर ये हम जब डेटाबेस के टेबल बनाते हैं जो मतलब
जिन डेटाबेस में टेबल्स में ना हम इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली यूज करना चाह रहे होते हैं, तो हम एक टेबल्स को कंबाइन कर देते हैं और उनमें से डेटा जॉइंस के मेथड यूज करके अपनी मर्जी से डेटा फेच करते हैं कि किस तरह से कौन कौन सा डेटा हमें फेच करना है। ठीक है, चलें, ओवरव्यू आपने लिया, सही है। तो बाकी बच्चे ये आतिफ मुर्तज़ा, हिब्बा, अवैस और ये बाकी बच्चे कशफ, ये इन्होंने किसी ने प्रिपेयर नहीं किया, और महविश नूर ने भी नहीं प्रिपेयर किया, जुनेद ने भी, इसने, और शिजा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने प्रिपेयर नहीं किया है, ये सारा इनका डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, तो वैल्यूएट आपका हो जाएगा। जी सर, मैंने बता तो दिया। जी सर, आप ला रहे थे। हाँ जी, चलें, तो नेक्स्ट मैं अब आपको ये खुद से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जॉइंस का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जॉइन बेसिकली हमारा एक मेन एक्टिविटी है डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर। जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा हमारा मोर देन वन टेबल्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो एक या एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर से जब हमने डेटा को मर्ज करना है, डेटा को कंबाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस, तो ये फिर हमारा कहलाता है जॉइंस। जॉइन करना वैसे भी आपको एक टर्म से ही इंडिकेट हो रहा है कि वी नीड टू जॉइन समथिंग। तो एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ हम जॉइन करते हैं। होता ये है कि हम एक टेबल की रोज को दूसरी टेबल की रोज इन टपल्स और दूसरे टेबल की टपल्स को हम आपस में मर्ज कर देते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि एक तरफ हमारे पास स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, लाइक हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स का सेमेस्टर रिजल्ट है, और दूसरी साइड पे टेबल हमारे पास स्टूडेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन है। हम कहते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी सब्जेक्ट में ए ग्रेड लिया है, हमें उनके एड्रेसेस चाहिए। तो होगा क्या, एक साइड से हमारे पास एक टेबल से वो स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने ए ग्रेड लिया है, और दूसरी साइड पे हमें उनका एड्रेस चाहिए। तो ये हमारे पास ज्वाइन होगा कि हम ए ग्रेड के स्टूडेंट्स का एड्रेस लेंगे एड्रेसेस के टेबल से, तो दोनों को हम मर्ज करके एक टेबल बना देंगे। जो लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास सेपरेट से व्यू बन जाएगा, तो हम उसको फिर यूज कर लेते हैं फर्दर अपनी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो दिस इज अ टाइप ऑफ ज्वाइन को हम यूज करते हैं डिफरेंट टेबल्स की रोज को आपस में मैच करने के लिए, और क्राइटेरिया उसमें फिर हम किसी भी फील्ड को एज अ क्राइटेरिया, फील्ड मीन हमारा कोई भी कॉलम, लाइक हम कहते हैं कि कोई भी पर्सन जिसकी लाइक लोकेशन कोई भी फैसलाबाद हो, या जिसकी सैलरी अमाउंट मोर देन 50,000 है, या कुछ भी हमारा क्राइटेरिया हो सकता है। तो ज्वाइन हम करते हैं दो टेबल्स को आपस में मर्ज करने के लिए, दो टेबल्स की तमाम रोज को या कुछ रोज को, डिपेंड करेगा हमारा कौन सा ज्वाइन की टाइप है और हमारी कंडीशन क्या है। तो ये ज्वाइन की सामने डेफिनेशन भी है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ ज्वाइन ऑपरेशन कंबाइन द प्रोडक्ट, सिलेक्शन एंड पॉसिबली प्रोजेक्शन। ये हमने तमाम ऑपरेशन ऊपर पढ़े थे, यूनिटी और बाइनरी अलजबरा ऊपर हम पढ़ के आए हैं। तो सेलेक्ट हम करते हैं या हम प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हो सकती है, लाइक मैचिंग हम कहते हैं जिसको, प्रोजेक्शन हो सकती है। द ज्वाइन ऑपरेटर कंबाइंस डेटा फ्रॉम one tuple of a relation with tuples from an other or same relation। एक टेबल की टपल्स किसी दूसरे टेबल की टपल्स के साथ मैच करते हैं, या उसी टेबल की रोज के साथ हम मैच कर सकते हैं with certain criteria are met। The criteria involves a relationship among the attributes in the join relation। Different types of joins are as follows। थीटा ज्वाइन है, यहाँ पे इक्वी ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन है, और आउटर ज्वाइन है। आउटर ज्वाइन फर्दर पे सब टाइप्स भी आ जाती हैं। तो थीटा ज्वाइन बेसिकली कंडीशन का नाम है। थीटा इंडिकेट्स द कंडीशन। थीटा ज्वाइन इज द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग a select operation using a comparison operator theta on the product।
theta is denoted by this symbol. You are already familiar with this symbol. In normal cross product, all rows of one relation are merged with all rows of second relation. In theta join, only selected rows or first relation are merged with all rows of second relation. It is denoted as follows. ये relation 1 और relation 2 का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे शो करवाया गया। तो इसका रिजल्ट हम देख सकते हैं, दो हमारे पास टेबल हैं। वन इज हमारे पास फैकल्टी का रिलेशन है, अदर इज कोर्सेज। तो फैकल्टी के अंदर हमारे पास डिफरेंट लोग हैं, उनके फैकल्टी आईडी है, डिपार्टमेंट है और उनका डेजिग्नेशन है। और कोर्सेज में कोर्स आईडी है, उनका टाइटल है और फैकल्टी आईडी जो इन कोर्सेज को टॉट कर रही है। कंडीशन हमारे पास यहाँ पे थीटा की क्या है, थीटा डेजिग्नेशन इज इक्वल टू एसोसिएट। अब ये आपने जो कंडीशन ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया इक्वल का साइन, ये डेजिग्नेशन उन फैकल्टी मेंबर्स का एसोसिएट हो और उसको आपने क्रॉस मैच किया है विद द कोर्सेज, मींस के वो फैकल्टी मेंबर जो एसोसिएट हैं और वो कोर्स जो भी पढ़ा रहे हैं उसका रिजल्ट आपको चाहिए। तो होगा क्या, सिलेक्टेड रोज फ्रॉम दिस टेबल। अब फैकल्टी में बहुत से लोगों की डिटेल हो सकती है, तो फैकल्टी के टेबल में वो तमाम लोग आप देख सकते हैं जिनका डेजिग्नेशन यहाँ पे एसोसिएट आ रहा है और उनके तमाम कोर्सेज यहाँ पे शो किए गए हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल थीटा ज्वाइन का वे ऑफ वर्किंग है कि एक कंडीशन की बेस पे दो टेबल्स की रोज या टपल्स को आपने आपस में मर्ज करवा दिया। तो दिस इज थीटा जॉइन। देन इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन क्या करता है, is a type of join in which tuples are joined on the basis of value of a common attribute। दोनों टेबल्स में जो कॉमन एट्रीब्यूट है उस बेस पे दोनों टेबल की रोज को मर्ज किया जाता है, मीन्स के दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन फैकल्टी एंड कोर्स रिलेशन। फैकल्टी डॉट फैकल्टी आईडी इज इक्वल टू कोर्स डॉट फैकल्टी आईडी और कोर्स के टेबल में कोर्स डॉट फैकल्टी आईडी, मीन्स के कोर्स के टेबल में फैकल्टी आईडी जो भी असाइन है उसके अगेंस्ट जो फैकल्टी के टेबल में फैकल्टी आईडी है, दोनों को एक एट्रीब्यूट की बेस पे आपने मैच किया, मींस के फैकल्टी आईडी दोनों में जो मैच होंगे उनका आपने जस्ट रिजल्ट लिखा है। तो फैकल्टी आईडी 101 और 103 जहां दोनों टेबल्स में सेम है और उनके अगेंस्ट जो भी डेटा था वो आपने शो करवा दिया। तो दिस इक्वी, दोनों के अंदर सेम इक्वल जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अगर कॉमन है तो उनका डेटा आपको शो करवा दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वी जॉइन। देन हमारे पास नेचुरल ज्वाइन है। अब इक्वी ज्वाइन में आपके पास क्या है कि जो रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, ये फैकल्टी आईडी और ये एफ आईडी दोनों आपको सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन नेचुरल ज्वाइन में थोड़ा सा फर्क है कि जो रिपीटिंग एट्रीब्यूट है ये आपको 2 टाइम शो नहीं होगा रिजल्टेंट टेबल के अंदर, ये एक दफा ही शो होगा। तो इक्वी ज्वाइन और इसमें नेचुरल ज्वाइन में ये फर्क है। नेचुरल ज्वाइन is same as equijoin. The difference is that the common attribute appear only once। तो एक दफा ही ये शो होगा नेचुरल ज्वाइन के अंदर। A natural join remove the duplicate attribute। In most systems, a natural joins require that attribute has have same name to identify attribute to be used in the join। It may require a remaining mechanism। तो सिंपल यहाँ पे दो टेबल्स को मर्ज किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट, लेकिन कॉमन एट्रीब्यूट आपका एक दफा ही शो होगा। ये नेचुरल जॉइन में और इक्वी जॉइन में थोड़ा सा फर्क है। देन हमारे पास ये आउटर जॉइन है, ये इम्पोर्टेंट है। आउटर जॉइन के अंदर किसी भी एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ मर्ज किया जाएगा, लेकिन एक साइड का टेबल आपका पूरा शो होगा और दूसरी साइड के टेबल के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट है, लाइक दोनों टेबल में एक साइड से तो टेबल पूरा शो हो जाएगा, लेकिन दूसरे टेबल में जो दोनों टेबल में कॉमन आ रहा है सिर्फ वो शो होगा, और जो कॉमन नहीं होगा वो ब्लैंक या नल शो हो जाएगा। इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। इन आउटर ज्वाइन
all टपल्स, ये जो मैंने एक्सप्लेन आपको किया था कि उसी की दोबारा डिटेल आ रही है. In outer join, all tuples of left and right relations are part of output. All tuple of left relation which are not matched with the right relation are left as null. Means के जो मैच नहीं होती हैं दोनों टेबल्स के अंदर वो वैल्यूज को नल कर दिया जाएगा. ये नीचे इसकी एग्जांपल भी आ रही है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. Similarly, all tuples of right relation which are not matched with the left relation are left as null. तो ये जो है दो टेबल्स को आपस में अगेन मर्ज किया है और जो कॉमन चीज़ें हैं वो शो कर दी जाएंगी और जो कॉमन नहीं होंगी वो नल शो की जाएंगी. नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, वो मैं आपको अभी शो करवा देता हूँ. लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. ये ज्वाइन का एक सिंबल है. उसके ये लेफ्ट साइड पे दो लाइनें, इसको लेफ्ट साइड पे आप लगाएंगे तो लेफ्ट का सिंबल है, राइट साइड पे लगाएंगे तो राइट का सिंबल है, और दोनों साइड पे लगा देंगे तो ये फुल आउटर ज्वाइन. तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल दी टपल ऑफ लेफ्ट हैंड रिलेशन. ये आपने याद रखना है. लेफ्ट हैंड पे लाइक दो साइड है ना हमारी, लेफ्ट एंड राइट. तो लेफ्ट हैंड पे जो टेबल है उसकी तमाम रोज शो होंगी. इट इंक्लूड्स ऑल टपल्स ऑफ लेफ्ट हैंड रिलेशन एंड इंक्लूड्स ओनली द मैचिंग टपल्स. Matching tuples from right hand relation, the unmatched rows are represented as null. तो ये मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ. लेफ्ट ज्वाइन, दो टेबल है हमारे पास, पीपल और मेन्यू. लेफ्ट ज्वाइन में क्या था? लेफ्ट साइड का सारा डेटा हमारे पास शो होगा. मींस कि ये देख सकते हैं आप लेफ्ट में ये तमाम चीजें एज इट इज आ गई. ठीक है. और इसमें क्या था कि दोनों टेबल में जो कॉमन है, अब आप देखें फूड का जो आपके पास एक कॉलम है वो दोनों में आ रहा है. तो ये क्योंकि लेफ्ट पे था तो ये तो आपने ऐसे लिख दिया. लेकिन फूड की बेस पे डे का कॉलम मैच जो आपने करवाना है, यहाँ देखिए बर्गर इसमें भी है और मेन्यू में भी बर्गर है. तो बर्गर के अगेंस्ट जो ट्यूसडे का आपके पास डे है वो आपने ये मैचिंग जो आ रहा था वो लिख दिया. इसके अलावा यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है? पिज्ज़ा. पिज्ज़ा जो है ये दोनों में मैच हो रहा है, तो पिज्ज़ा के अगेंस्ट आपने मंडे भी यहाँ पे शो करवा दिया है. और बाकी चीज़ें क्योंकि आपने लेफ्ट के अकॉर्डिंगली लेनी है, लेफ्ट के नीचे दो ये आपने जो फील्ड्स हैं इनको आपने नल शो करवा दिया, क्योंकि ना तो बीफ आ रहा था ना वहाँ पे मीट आ रहा था राइट साइड के टेबल में. तो जो मैच्ड थी वो आपने एंट्रीज यहाँ पे लिख दी हैं, जो अनमैच्ड थी आपने उसको नल डिक्लेयर कर दिया. तो ये आपको क्लियर हुआ है? इसकी समझ लगी है? यस सर. ठीक है. हाँ जी, और किसी को समझ ना लगी हो? ठीक है. तो इसी तरह हम राइट ज्वाइन, अब राइट ज्वाइन में क्या होगा कि राइट वाला सारा टेबल आ जाएगा. एक पक्की बात, मतलब कि राइट आउटर ज्वाइन में राइट वाला टेबल तो पूरा ऐसे ही आ गया. अब आप देखेंगे मैंने अगेन सामने आपके यहाँ पे टेबल रख दी है राइट वाला, ये जो आपके सामने आ रही है. राइट वाला टेबल क्या था? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. ये आपको शो हो गया. देन फूड उसका पिज़्ज़ा, बर्गर, चिकन और ये फिश, राइस, ये सारे भूख लगने वाले इस टाइम एलिमेंट्स आ रहे हैं. तो ये तमाम आपने फूड वाले राइट साइड का जो टेबल है वो आपने सेम लिख दिया है. अब लेफ्ट पे आपने देखना है इससे क्या मैच हो रहा है. आप देखें पिज़्ज़ा अदर साइड पे आ रहा है तो उसके अगेंस्ट आपने एज और उसका नाम लिख दिया है. देन बर्गर मैच हो रहा था, वो आपने उसकी एज पर्सन की और उसका नेम अली आपने लिख दिया है. देन आप देखें कि चिकन, क्योंकि ये राइट साइड का टेबल था तो इसने तो पूरा शो हो जाना था, इसके अगेंस्ट अदर साइड पे कोई मैचिंग नहीं है, इसलिए ये बाकी फील्ड्स आपने नल डिक्लेयर करवा दी. तो दिस इज लाइक राइट आउटर ज्वाइन. तो ये ज्वाइंस की जस्ट हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं बाय डेफिनेशन. इसको हम यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर. डेटा जब हम रिट्रीव करवाएंगे डेटाबेस से
तो हम एसक्यूएल की कमांड्स यूज़ करेंगे, वहाँ पे भी हम जॉइंस को यूज़ करेंगे। तो इससे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन है, और उसके बाद इंशाल्लाह हम एसक्यूएल के ऊपर जब मूव करेंगे तो एसक्यूएल के अंदर इसकी कमांड्स जब जॉइन की भी आएंगी तो वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये राइट जॉइन है, और आगे हमारे पास जो है जॉइन की फर्दर टाइप है, दैट इज फुल आउटर जॉइन। तो फुल के अंदर आपने वो दोनों टेबल्स को इंक्लूड कर देना, जिसकी मैचिंग थी वो आपने लिख दी है, जिसकी चीज़ें मैच नहीं कर रही थी तो वो आपने ब्लैंक, तो वो दोनों को मर्ज करके आपके पास ये चीज़ बन गई है। तो ये आप देख सकते हैं फुल आउटर जॉइन। तो ये फुल आउटर जॉइन है। देन हमारे पास सेमी जॉइन है। सेमी जॉइन क्या करता है? सेमी जॉइन टेक्स द नेचुरल जॉइन ऊपर जो हमारे पास गुजर गया ऑफ टू रिलेशंस, देन प्रोडक्ट्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ फर्स्ट relation only, then projects the attribute of first relation only. After join and matching the common attributes of both relation, only attributes of first relations are projected. तो सेमी जॉइन के अंदर क्या होता है, ये आप एक टेबल देख सकते हैं, फैकल्टी, देयर आर टू रिलेशंस फैकल्टी एंड कोर्सेज, ये आप देख सकते हैं फैकल्टी का वो ऊपर जो टेबल गुजरा वही वाला है। देन कोर्सेज का है, तो ये इसका जो सिंबल है हमारे पास सेमी जॉइन का, ये आपने दोनों साइड से ऐसे क्लोज नहीं किया, इसका मतलब ये सेमी जॉइन। तो दोनों टेबल्स को आपने जॉइन करवाया है, लेकिन उनके दरमियान जो आपको सिर्फ कॉमन एट्रीब्यूट्स नज़र आए थे, कोर्स आईडी जो है, ये फैकल्टी आईडी जो है 103 और 101 मैच है, यहाँ पे 101 और 103 उसके अगेंस्ट जो भी पर्सन्स आ रहे थे इसको यहाँ पे शो करवा दिया गया है। तो ये आपके पास जो है दैट इज सेमी जॉइन। सेमी मीन्स के हाफ, दो चीज़ें मैच होंगी, जस्ट उनका डेटा हमें शो करवाया जाएगा। तो दिस इज जॉइंट्स। तो जॉइंट्स का यहाँ पे एक और भी पिक्चर मैंने वो ओपन करके रखी हुई थी नेट से, तो ये भी आप देख सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। इनर जॉइन, या इसको आप कह सकते हैं कि दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ आ रही है इनर जॉइन है। देन लेफ्ट जॉइन है, लेफ्ट वाला टेबल पूरा है और सेंटर में वो चीज़ है जो दोनों के दरमियान कॉमन है, और वाइट एरिया आपको ये नल शो करवा रहा है। इसी तरह राइट जॉइन के अंदर राइट साइड का पूरा टेबल है, सेंटर में जो दोनों चीज़ें मैच हैं दोनों टेबल में, और बाकी नल आपके पास है। और फुल आउटर जॉइन में दोनों टेबल आपके साथ यहाँ पे मर्ज शो करवाए जा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है, आपको इसकी एग्जांपल के तौर पे ये पिक्चर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जॉइंट्स का टॉपिक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, ये रिलेशनल कैलकुलस को मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नॉर्मलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। अनोमलीज का हमारा एक टॉपिक है छोटा सा, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो डेटाबेस, हमें पता है कि हम जब डिज़ाइन करते हैं बहुत से टेबल्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं रिलेशनशिप के अंदर, तो देर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ एरर्स। हो सकता है हम डेटा को प्रॉपर डिज़ाइन ना करें, डेटा के अंदर रेपिटेशन हो या डेटा के अंदर प्रॉब्लम्स हो, तो उन प्रॉब्लम्स को डेटाबेस टर्म्स के अंदर हम कहते हैं अनोमलीज। Database anomalies are the problems in a relation that occur due to redundancy in the relation. So there are many issues. Redundancy is one of the main issue. Redundancy हो सकती है। देन हमारे पास अदर बहुत से इश्यूज हैं। डेटा जो है वो हमारा इनकंसिस्टेंट हो सकता है, डेटा हमारा आइसोलेशन के प्रॉब्लम थे। तो anomalies are always there. These anomalies must be removed for the functionality, for the good functionality of the database system. तो डेटाबेस अनोमलीज अगर हों तो हमारे पास इश्यूज आते हैं, लाइक हम डेटाबेस के अंदर जब अपडेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, या डेटा को मॉडिफाई करते हैं या डिलीट करते हैं, तो वो प्रॉपर डेटा या तो डिलीट नहीं होता है, या एक डेटा हम डिलीट करते हैं कुछ और सा डिलीट हो जाता है। अगर हम इंसर्ट करें तो वो प्रॉपर डेटा इंसर्शन नहीं हो रही है,
या मॉडिफिकेशन हम करते हैं तो वो मॉडिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। तो दीज आर द इश्यूज कि हमारा डेटा जो है वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो दीज आर कॉल्ड द एनोमलीज। एनोमलीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द डेटाबेस सिस्टम। तो हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करते हैं एनोमलीज को रिमूव करने के लिए। ये नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास ये जॉइंस का हमने जो टॉपिक पढ़ा है, व्हाट इज जॉइंस एंड देयर टाइप्स, और डेटाबेस अनोमलीज, ये छोटा सा एरर्स को हम कहते हैं अनोमलीज। एरर्स या प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हमारे डेटाबेस में जो आती हैं, दोज आर अनोमलीज। तो ये चीज़ें आज आपने डिस्कस करनी है। इंशाल्लाह कल या नेक्स्ट हमारी जो क्लास है उसमें हम नॉर्मलाइजेशन का कंप्लीट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। तो इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी नो स्टूडेंट्स, सर। चलें और कोई नो स्टूडेंट? सर। चलें, ये खुद से आप कोशिश करें कि जो चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं होती है तो वो थोड़ा सा खुद उसको एक्सप्लोर कर लिया करें, तो वो अंडरस्टैंड आपको हो जाएगी चीज़। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? यस सर। चलें, थैंक यू सो मच, सर अल्लाह हमारे हाफिज़। हाँ जी, एग्जाम्स ऑनलाइन तो नहीं होंगे? फ़िलहाल जो अपडेट है कि आपका अगर सितंबर में यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है, जो कहा जा रहा है कि सितंबर में आपकी यूनिवर्सिटी ओपन होगी, तो सितंबर में अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो आपके वो प्रॉपर एग्ज़ाम हो जाएंगे जो नॉर्मल वे में। और अगर कोई इशू हुआ तो फिर आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन अभी कोई फाइनल डिसाइडेड नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह नो हाफिज़। सर। बाकी